So hi, good evening. This is Ravi Bajaj and welcome to Quiz Time. जी हाँ, हम आपसे हर बार की तरह पूछेंगे 10 क्वेश्चन अपने क्विज टाइम में एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस. जैसे कि आप जानते हैं कुछ क्वेश्चन ग्रामर से होंगे, कुछ क्वेश्चन वोकैबुलरी के होंगे, स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्विज कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं. ओके तो जैसे ही गाइस हमारा ये 10 क्वेश्चंस का क्विज ओवर होगा, इट्स ए ड्यूटी, आप उसमें से अपना स्कोर देखेंगे कि 10 में से कितने आपके करेक्ट हैं, और नीचे प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम ये जान सके, बारीकियों को जान सके कि आप कहां पर दिक्कत आ रही है इंग्लिश में. ओके और जो स्कूल के बच्चे हैं, ये मेरी सजेशन है आपके लिए और आपके माता पिता के लिए कि ये बिल्कुल मिस ना करने दें वो आपको, बिकॉज छोटी आयु से ही आप देख लेंगे कि हमारी इंग्लिश में वीकनेस आती है तो कहां पर आती है. जब तक आपकी ग्रेजुएशन हो यू विल बी चैंपियन. फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. ही इज ऑन अ डैश टूर. और ये रही गाइस आपके लिए मैं 4 ऑप्शन दूंगा, लिमिटेड टाइम है, गेट रेडी एंड अपने पास कॉपी पेन जरूर रखिए ये पता लगाने के लिए कि पहले क्वेश्चन में क्या कितने नंबर थे आपके, दूसरे में कितने थे. एंड नाउ आई एम गिविंग यू द 4 ऑप्शंस एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So the correct answer is A, 10-day tour. अगर आप सोच रहे हैं कि 10 days होना चाहिए, कि 10 प्लूरल है तो डेज हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं. इसके लिए मैं आपको राय दूंगा, हमारा सीरीज में दिया गया ग्रामर में हमने आपको पढ़ाया है नाउन. आप देखेंगे कंपाउंड नाउन मतलब जब ये नंबर्स होते हैं और वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, किसी नाउन से पहले लगते हैं, दैट इज ऑलवेज सिंगुलर. और वैसे भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है. ओके तो पुअर का पुअर्स नहीं होता, रिच का रिचेस नहीं होता. ओके तो इसलिए इट्स 10-day टूर. मैं आपको गाइस फिर बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट में हमसे पूछिए, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे सके. फाइन, और बहुत जल्दी हमारा वोकैब की सीरीज तो चली रही है आप जानते हैं हमारी ऐप पर, बट अब बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ग्रामर की सीरीज भी, जो एकदम रेडी है आपके लिए, जिसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को पूरा डिटेल में एग्जांपल्स के साथ कराएंगे. वो है गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर. एंड नाउ द टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. द ट्विन्स आर सो अलाइक दैट आई कैनॉट डैश वन फ्रॉम द अदर. आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस and your time starts now. जी हां, and the correct answer is B, discern. discern का मीनिंग होता है डिस्टिंग्विश. ट्विंस यानी कि दोनों ब्रदर या सिस्टर एक जैसे हैं, इतनी शक्ल उनकी मिलती है कि मैं पता नहीं लगा सकता कि राम कौन है, श्याम कौन है, या सीता कौन है और गीता कौन है. ओके सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख पा रहे हैं मदर्स मिल्क डैश सब्स्टिट्यूटेड बाय एनीथिंग एल्स. एंड दीज आर आर 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जी हां, करेक्ट आंसर इज कैनॉट बी. ये तो सिंपल है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत आई होगी, और शायद आपका स्कोर बिल्कुल सही जा रहा होगा इस समय. सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन ऑफ वोकैबुलरी. ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन सिनोनिम के लिए, और हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सट्रिकेट. आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द करेक्ट आंसर इज फ्री. जी हां, जिन लोगों ने हमारा वोकैबुलरी का कोर्स किया हुआ है, हम पिक्चर्स के थ्रू आपको वोकैब कराते हैं. एक्सट्रिकेट कैसे कराया था, एक्स्ट्रा कैट को एक्सट्रिकेट कर दो. जिन्होंने किया हुआ है उन्हें ट्रिक समझ आ जाएगी, जिन्होंने नहीं किया है आपको करना होगा. सो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी ऐप का लिंक दिया है,
उस पर जाइए, पिक्चर के थ्रू आपको वो कैप करा रहे हैं। 3000 वर्ड्स है गाइस, डोंट मिस इट। एंड नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन फॉर सिनोनिम। सो बहुत सिंपल है जी, द सिनोनिम ऑफ सैंक्शन, एंड आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी हां, एंड द करेक्ट आंसर इज परमिशन। परमिशन इज द करेक्ट आंसर। कहते हैं ना उसका लोन सैंक्शन हो गया, यानी कि उसे परमिशन मिल गई है क्या, है ना, इस तरह से। तो मैंने आपसे ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ सिनोनिम के पूछे, अब बारी है एंटोनिम की। एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू द एंटोनिम ऑफ इम्पैकेबल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इम्पैकेबल? ये रही 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, फॉल्टी। इम्पैकेबल क्या होता है? बिना गलती के। फॉल्टी क्या होता है? गलती वाला। फाइन, तो ये भी हमने ट्रिक से किया था। इम्पैकेबल का ऑपोजिट होगा फॉल्टी। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो द सेंटेंसेस बिफोर यू, ही डैश वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ must be prepared to work hard. I'm giving you 4 options and your time starts now. And the correct answer is who. अगर आपने who ever किया है तो ये एकदम गलत है, क्योंकि जब ये ever लग जाता है किसी भी WH फैमिली के साथ, whoever, whatever, whenever, तो उससे पहले कोई प्रोनाउन नहीं आता, या ही आ रहा है, देखिए। इसीलिए whoever wrong है, who is correct. So guys, hope you are enjoying the session. Ultimately क्विज तो एक बहाना है और मेन मकसद अपनी नॉलेज बढ़ाना है। सो हम चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट बने। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू थ्रू दिस क्विज। इसीलिए हम आपके लिए क्विज लाए हैं कि छोटे मोटे क्वेश्चन हो या हैवी क्वेश्चन हो, आप आराम से सॉल्व कर सके। So now it's question number 8. Cuba is dash sugar growing areas in the world, and I'm giving you 4 options and your time starts now. जी हाँ, and the correct answer is C, one of the largest. आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री है लार्जेस्ट, तो उससे पहले द आना जरूरी है। दैट्स इट, इजी वन। एंड नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में हम आपसे पूछेंगे इडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन। ये देखिए जी, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए, एडेड फ्यूल टू द फायर। सुना हुआ है? एडेड फ्यूल टू द फायर का मीनिंग क्या होगा? ये रही आपकी 4 options and your time starts now. And the correct answer is A, got others angry. आग में घी डालना, लोगों को भड़काना। और यहां पर 4 ऑप्शंस में नजदीक कौन सा है? got others angry. And now it's the last question of the session. It's question number 10. It's about one word substitution. Look, animals living in the water are called. मुझे लगता है मैं ऑप्शन नहीं भी दूंगा तो आप बता देंगे, बट हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। ये देखिए जी, आपकी 4 ऑप्शंस, ध्यान से पढ़िएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the correct answer is aquatic. Easy question था। So just tell me your score out of 10. What is your score? So आशा करते हैं आपने सेशन को पूरा एंजॉय किया होगा और सीख कर जा रहे होंगे। रोज रात को 9 बजे हमारा क्विज टाइम रेडी है आपके लिए। फाइन, और जाते जाते मुझे एक ही बात बोलनी है गाइस, समय है आपके लिए मेहनत करने का। इसी समय जितनी मेहनत करेंगे आगे चल के बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और मैं तो यही कहूंगा,
खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी की बुराई करने का समय ही ना मिले। लोग करते हैं, करने दो ना। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पर, द क्विज टाइम। जस्ट टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।